जी शबनम, देखिए सैयद हैदर अली पंकज शहाब तंगल जो है एक बहुत बड़ा नाम था। इन्हें काफी दिनों से बीमार थे। तकरीबन 5 सालों से इनका 5 माह से जो है लगातार इलाज चल रहा था। एक अस्पताल में जेर इलाज थे। उनका अचानक जो है उनका इंतकाल हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है केरला की सियासत में। ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वो केरला के सदर थे और काफी लंबे वक्त तक वो इस पोजीशन में रहे हैं और काफी बड़ा नाम न सिर्फ वो सियासी मैदान में बल्कि स्पिरिचुअल मैदान में, मजहबी मैदान में जो है इनका जो नाम है वो काफी एहतराम से लिया जाता है। हैदर अली शहाब तंगल का कारनामा ये था कि न सिर्फ रूलिंग पार्टी बल्कि अपोजिशन के लोग भी जो है उन्हें कहीं ना कहीं उनकी बात को अहमियत दिया करते थे, इज्जत दिया करते थे, क्योंकि उनका जो रोल था वो सियासी मैदान में भी था, मजहबी मैदान में भी था। इस जी। वजह से कहीं ना कहीं इनका जो नाम है वो काफी अहमियत का हामिल है और पूरे न सिर्फ केरला रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में जो है शोक मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम, एक सियासत में एक अहम चेहरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई करना बिल्कुल मुश्किल है। अगर सैयद हैदर अली के कारकर्दगी पर नजर डाली जाए, उनके सियासी सफर की अगर बात करें, उनके समाजी सफर की अगर बात करें, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कितना बड़ा नुकसान? जी शबनम, देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो असर है वो सबसे ज्यादा केरला में है और तमिलनाडु में है। कहीं ना कहीं केरला की सियासत में इस वक्त ये बहुत ही अहम खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है, क्योंकि जो शहाब तंगल हैं, सैयद हैदर अली शहाब तंगल को तमाम मजहबी मैदान और कई ऐसे मिली इदारे थे जिन्हें वो लीड किया करते थे। कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट में भी उनका काफी रोल था, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उस वक्त कोलैबोरेशन में थी। काफी अहम कारनामा, और इनकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं सियासी मैदान में हमेशा आगे रही है। इनके जो बड़े भाई थे वो भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर थे। उनके इंतकाल के बाद 2007 में तकरीबन इन्हें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला का जो है सदर बनाया गया था। तब से लेके अब तक लगातार इनके जो कारनामे हैं, चाहे वो सियासी मैदान में हो चाहे वो मजहबी मैदान में, दोनों मैदानों में उन्होंने काफी अच्छे कारनामा अंजाम दिए हैं, काफी अच्छे खिदमात रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो खिदमात है उनको फरामोश करना मुश्किल है। केरला की सियासत में, केरला के लोगों में कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक बहुत ही बड़ा चेहरा जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिनके खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा चेहरा आज हमारे बीच नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए जितनी ये अफसोस की बात है, उससे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप जो सियासी मैदान है उन लोगों के लिए भी काफी अफसोस की बात है। तमाम पार्टियों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, तमाम लोगों ने अफसोस का इजहार किया है। तमाम लोगों का यही कहना है कि एक अच्छे कायद को हमने खोया है। जो कायदाना उनकी सलाहियत थी मजहबी मैदान में, कई वो ऐसे जो जमीयत थी उलमा की, जो केरला की, उसके वो सदर हुआ करते थे। उसके अलावा कई मिली इदारों से जुड़े हुए थे। कई मसाइल जो है हर मसले मसाइल में जो है वो हमेशा आगे रहा करते थे और उनकी बात को बहुत अहमियत दी जाती थी। उनके जो फैसले हुआ करते थे उसे काफी अहमियत दी जाती थी, चाहे वो किसी भी मैदान में हो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो सियासी लोग होते हैं वो मजहबी मैदान में नहीं जाते हैं। जो मजहबी मैदान में काम करने वाले उलमा इकराम ज्यादातर सियासत में नहीं आते हैं। लेकिन ये सैयद हैदर अली शहाब तंगल जो है, इनका कारनामा ये था कि ये दोनों ही मैदान में कटा कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनके जो कारनामे हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। शायद एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, केरल के अंदर खासकर अगर मैं बात करूं तो थंगल साहब कांग्रेस के नुमाइंदगी वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के भी चीफ थे। आपको लगता है कि उनके इस तरीके से जाने से कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान? बिल्कुल, देखिए केरला जो है कहीं ना कहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। और जब भी कांग्रेस का अलायंस रहा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, चाहे वो ये अहमद हो, चाहे वो जितने भी बड़े लीडरान रहे हों, वो हमेशा कांग्रेस के करीब रहे हैं और कांग्रेस के साथ अलायंस करते रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक अफसोस का मुकाम है। कांग्रेस की अपनी एक अलायंस पार्टी है, हमेशा से साथ रहे हैं। ये लीडरान जो भी रहे हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो कांग्रेस के लीडरान के साथ कांधे से कांधा मिलकर चले हैं। वो कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। एक बड़ा चेहरा जो है न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि दीगर तमाम पार्टियों के भी जो रीजनल पार्टीज हैं केरला के, वहां से भी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम लोगों का यही कहना है कि एक बड़ा नुकसान है सियासी मैदान में भी और समाजी तर्ज पर भी। अगर देखा जाए तो समाज के जब मसले मसाइल हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, तो शहाब तंगल जो है, शायद आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग के नेता खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब,
बहुत अफसोस की ये खबर सामने आई है कि यहाँ थंगल साहब इंतकाल फरमा गए। कैसे आप देख रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान उनके जाने से? ये तो न सिर्फ हमारी पार्टी का बल्कि पूरे केरला के सूबे का और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का और हर उस आदमी का जो यकीन करता है हिंदुस्तान की सालमियत में और हिंदुस्तान की अखंडता में, सबका नुकसान। और हैदर अली शाह थंगल साहब जो हैं वो बहुत रेवर्ड लीडर थे और उनका जो रुतबा बहुत बड़ा था और हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग उनके साथ उनके पास आते थे फाइल लेकर और उनसे अपने मसले हल कराते थे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हम सब लोगों के लिए, पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए भी और बाकी सेक्युलर लोगों के लिए। कई दिनों से बीमार चल रहे थे थंगल साहब और बीमारी की वजह से 74 साल की उम्र में खुर्रम साहब उनका इंतकाल हुआ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जिस तरीके से उन्होंने संभाला हुआ था और जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि उनका किरदार बहुत वसी था, क्या आपको लगता है कि उनके जाने के बाद उनके मद्दे मुकाबले कोई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में आपको नजर आता है? उनके छोटे भाई हैं फिलहाल तो साजिद अली थंगल साहब, वो उनकी जगह इंशाल्लाह संभालेंगे। और ये आले रसूल के खानदान से थे तो इन लोगों का इस पूरे खानदान का रुतबा और खानदान की इज्जत पूरे आलम इस्लाम में बहुत ज्यादा थी और अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बस अब तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मगर ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान है हम सब के लिए। उनके अगर सफर पर हम नजर डालें तो जिस तरीके से वो अमन का पैगाम देते थे, आपसी भाईचारे का पैगाम देते थे, तमाम मसले जो हैं वो सुलझाने की वो कुव्वत रखते थे, उनके सामने जो भी मसले दरपेश आते थे, आपको लगता है कि इतना ज़हीन इंसान इस तरीके से आप लोगों के बीच से चले जाना लोगों को संभलने में वक्त लगेगा? बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग खुद भी बस अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं बस निकल ही रहा हूँ, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, केरला जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो देखिए इंशाल्लाह जो भी मसला रहे अल्लाह ने कोई रास्ता निकाले। अल्लाह ने हमेशा रास्ता निकाला है, अब भी निकालेगा बेशक। चलिए खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी लगातार बने हुए हैं। शाहिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बेहद अफसोसनाक दुख भरी खबर कि केरल से सामने आई कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चीफ का इंतकाल हो गया है। पनक्कड़ सैयद हैदर अली थंगल का 74 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। एक लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूक्रेन बहरान। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।